हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि किसी का क्वेश्चन है कि दी जब विश बहुत करीब हो, मतलब पास में आ रही हो, तब हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि कोई भी मिस्टेक ना हो, एंड टाइम पर कुछ भी ख़राब ना हो। तो हमें किन बातों का खासकर ध्यान रखना चाहिए, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो देखिए, जैसे ही आपकी विश करीब आने लग जाती है, आपको अपने आप ही पता चलने लग जाएगा। और कैसे पता चलेगा आपको? आपको ना एक पॉजिटिव सी फीलिंग अंदर से आएगी कि यस, अभी सब कुछ ठीक होने वाला है। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसे होंगी। अब मैं एग्जैक्ट तो बता नहीं सकती क्योंकि सभी की विश अलग अलग है। तो कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में या फिर आपकी सिचुएशन में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि आप खुद ही खुद समझ जाओगे कि यस, अभी मेरी विश पूरी होने वाली है। तो अगर आप चाहते हो कि एंड टाइम पर कुछ भी ख़राब ना हो, सब कुछ अच्छे से हो जाए, तो उसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि सबसे पहली बात, यूनिवर्स के वार्निंग साइन जो होते हैं। ठीक है, अगर यूनिवर्स के वार्निंग साइन आपको नहीं पता है तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगी, लेकिन अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो यूनिवर्स के वार्निंग साइन आपको नोटिस करने हैं कि किस चीज़ के लिए यूनिवर्स आपको बार बार वार्न कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा किसी से आर्ग्यू नहीं करना है, किसी से बहस नहीं करना है, क्योंकि आपकी विश तो वैसे भी पूरी होगी चाहे कोई कुछ भी कर ले। ठीक है, इसलिए किसी से कोई बहस करने का कोई मतलब ही नहीं है कि भाई नहीं, मुझे तो यही करना है, मुझे तो वही करना है, नहीं मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, नहीं सुनूंगी। तो इस प्रकार से बहस नहीं करना है, ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तीसरी चीज़, प्लानिंग करते रहना है मन में। मतलब आपने अपनी विश के लिए जो भी प्लानिंग सोच के रखी है, ठीक है। जैसे कि सभी को पता है मेरी विश कैसे पूरी हुई थी। मैंने कोर्ट मैरिज की है मेरे पर्सन के साथ। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए अंदर ही अंदर प्लानिंग करते रहना है। और हाँ, ऊपर से ऐसे लगना नहीं चाहिए किसी को कि आप मतलब क्या करने वाले हो। ठीक है, तो एक ये चीज़ होती है। और नेक्स्ट चीज़ मैं ये बोलूँगी कि नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ठीक है, मतलब होता क्या है कि अ, हमको पता होता है कि हमारी विश पूरी होने वाली है, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे साथ नेगेटिव होती जाती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ एग्जांपल दूँ, तो मुझे मालूम था कि मेरी विश पूरी होगी, मेरी शादी मेरे जय के साथ ही होगी, लेकिन उस समय मेरी सगाई भी हो चुकी थी, शादी के कार्ड्स भी बन चुके थे। ठीक है, सब कुछ हो चुका था, मतलब कि तैयारियां हो चुकी थी। और करीब 3 दिन मेरी शादी में बाकी थे। तो उस वक्त आप खुद सोचिए, अगर ऐसी किसी की सिचुएशन हो तो वो इंसान एकदम खुद को बेजान सा महसूस करता है। लेकिन फिर भी मैंने मन में विश्वास रखा हुआ था कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही 3 दिन बाकी है, लेकिन मेरी शादी फिर भी मेरे जय के साथ होगी। इतना पक्का मेरा विश्वास था उस समय। तो ये चीज़ आप भी कीजिए, चाहे मैं शादी की ही बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी विश हो आपकी, कोई भी। ठीक है, इतना विश्वास आपको अपने मन में रखना ही पड़ेगा। और नेक्स्ट चीज़ ये कि भगवान पे भरोसा। ठीक है, बहुत लोग होते हैं कि भगवान को छोटी छोटी सी चीज़ के लिए कोसते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हर चीज़ में, हर काम में, हर कहीं पर भी आप देखिए, किसी भी राह पर भगवान हमेशा आपके साथ होते हैं, हमेशा आपको गाइड कर रहे होते हैं। छोटे छोटे इशारे आपको दे रहे होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए कर रहे होते हैं, जो आपको समझना जरूरी है। हाँ, और नेक्स्ट चीज़ मैं ये कहूँगी कि एक्शन। जब भी यूनिवर्स आपको कोई चीज़, आपको ऐसा लगे कि यार ये चीज़ बार बार मेरे सामने आ रही है, या फिर ये चीज़ बार बार मुझे करने के लिए बोला जा रहा है, तो हो सकता है ये भगवान का इशारा हो सकता है ये मेरे लिए एक्शन हो। मतलब भगवान आपको एक्शन देने के लिए विचार आपके माइंड में डालेंगे, तो आपको समझना होगा, उसको पकड़ना होगा और एक्शन आपको लेना होगा। ठीक है, और सभी के साथ अच्छे से व्यवहार करना है। नेक्स्ट चीज़ मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि यार मेरी विश पूरी होगी या नहीं, ये वाला जो विचार है मन में बिल्कुल नहीं लाना है। तो ये सब कुछ बातें हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।